झूलीबाजी बीजेपी में गई हैं, इनका सबको झटका लगा। झूलीबाजी बीजेपी में गई हैं। झूलीबाजी को अगर बीजेपी ज्वाइन करके अपना वासेपुर के लिए अगर विकास भी करना पड़े तो झूलीबाजी बीजेपी ज्वाइन करेंगी। धनबाद में तीसरा बार भी कमल खिला, क्या कहेंगे? धनबाद में कमल खिला, हम तो पहले भी कहे थे कि बस धनबाद में कमल ही खिल रहे हैं, और क्या कहना क्या है। पहले तो हम दुल्लू भैया को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देते हैं कि वो जीते और वो भारी मतों से जीत के आए हैं। तो अब हम लोग का ख्वाहिश यही है कि हम लोग का विकास हो, हम लोग का क्षेत्र में जो भी काम नहीं हुआ है बस वो सब काम होनी चाहिए। और यही सब हम लोग के लिए एक ये है कि हाँ भाई जीते हैं, और हम लोगों ने जितनी भी मेहनत किए हैं तो इसलिए किए हैं कि हमें भी एक अच्छा सांसद चाहिए था कि जो हमारे धनबाद के विकास को आगे बढ़ा सकें, सदन में इनका आवाज़ उठा सकें। जी ढुलू महतो जी जीते हैं, क्या अपेक्षाएं हैं वासेपुर के लोगों को, और वासेपुर में कितनी खुशी है भाजपा को जीत के बाद? देखिए, अगर आप ये कहेंगे कि भाजपा को जीतने की, ठीक, तो कुछ चीज़ फेस वर्क भी आता है, कुछ चीज़ फेस वर्क भी आता है कि ज़रूरी नहीं है कि आप किस पार्टी से हैं, फेस भी कभी कभी मायने रखाता है, ठीक। तो ढुल्लू भैया का फेस भी बहुत मायने रखाया है, और आप लोगों को जहाँ तक पता है कि आप लोग भी लिस्ट जरूर देखे होंगे कि हमारे वासेपुर भी चढ़ बढ़ के हिस्सा लिए। क्या कहा जाए, कामों कर्मों से जीत हुई है उनका, या फिर उनके फेस वैल्यू से जीत मिली है? उनका कामों कर्मों से भी है और फेस वैल्यू भी है, क्योंकि आप बागमारा में देख लीजिए, वो गरीब का बहुत मसीहा है। और हम लोग का भी ख्वाहिश यही है कि हम लोग का धनबाद में बहुत ऐसे युवा जो हैं बेरोजगार हैं, और हम तो उनके तक यही बात रखेंगे कि भैया हमारे जो भी बेरोजगार युवा हैं उनको अगर कहीं पे भी सेटल करा दें तो हमारे धनबाद के युवाओं के लिए भी बहुत खुशी की बात होगी। धनबाद में जो कमल खिला है, लोगों का कहना है कि मोदी गारंटी के चलते कमल खिला है। अगर ऐसा रहता तो आगे तो आप लोग को बताने की ज़रूरत है ही नहीं। और फिलहाल देखिए, हम चाहते हैं कि हम अपने धनबाद के बारे ज़्यादा सोचें तो ज़्यादा अच्छा होगा। रह गई बात कि आप जैसा करोगे वैसा पाओगे, अगर आपका कर्म अच्छा है तो आप फल भी अच्छा ही पाओगे, हम सीधा जानते हैं। और जीत और हार यहाँ पे हमें पता है कि बहुत ऐसे लोग हैं कि झूलीबाजी बीजेपी में चली गई, झूलीबाजी बीजेपी को सपोर्ट की। तो आप लोग हमें बताइए कि हम लोग कब तक किसी का गुलाम बन के रहेंगे? अगर गुलामी करना है तो फिर फेस वर्क करिए ना भाई। आपको अगर लगता है कि नहीं हमें ये आदमी अच्छे हैं, ये प्रत्याशी मेरे लिए बहुत अच्छे हैं, अगर उनके साथ रह के हमारा रोजगार, हमारे लोगों का विकास, हमारे समाज का विकास हो सकता है तो क्या गलत किए हमने? हम आप लोग से भी ये सवाल करते हैं कि अगर हम अपने वासेपुर का आवाज़ उठाने के लिए अगर खड़े हुए हैं, अगर हम वासेपुर में कार्यालय बीजेपी का खोले हैं तो ये हम अपने ढुल्लू भैया का फेस देख के ही खोले हैं। वासेपुर में कांग्रेस का गढ़ माना जाता है जी, लेकिन पहली बार आपने उसको भेदा और करीब 3600 वोट लेकर आपने पहली बार लाया। हमने कल भी कहा था आप लोगों से, जब हमने बीजेपी का कार्यालय ओपन किए थे तभी हमने कल भी कहा था कि वासेपुर के लोग किसी के बाप के जागीर नहीं हैं। अगर कोई ये कहता है कि वासेपुर को सिर्फ हम चलाते हैं तो ये उसका सोच है, ठीक, क्योंकि वो सोच में है ख्याली पुलाव बना सकते हैं। जो यहाँ वासेपुर में बहुत ऐसे नेता हैं, बहुत ऐसे लोग हैं, 10-10 साल 20-20 साल से राजनीति भी कर रहे हैं। हम तो चलिए आज आए हैं, ठीक, आप लोगों के सामने का बच्चा है, पर ये बताइए जो हमसे उम्र में भी बड़े हैं, ओहदे में भी बड़े हैं, पैसे से भी माशाल्लाह अच्छे खासे हैं, तो वो हमारे वासेपुर के लिए क्या कर दिए? सिर्फ फोटो खिंचाना, बहुत बड़े बड़े नेताओं के साथ रहना। क्या आपका ये सारा कांग्रेस की तरफ माना जा सकता है? हम वासेपुर कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है, और आपने जो कहा बड़े बड़े नेता हैं, तो यहाँ भाजपा और कांग्रेस के दोनों नेता हैं, और वासेपुर घनी घोर आबादी वाला क्षेत्र है। यहाँ पर अब तक कई अधूरे काम पड़े हैं। हमारा कहना ये है कि अगर आप कांग्रेस से रहिए या बीजेपी से रहिए, ठीक, अगर आपके पास अच्छा सांसद के साथ बैठने के लिए चेयर मिल रहा था, विधायक के साथ बात करने के लिए जगह मिल रहा था, तो आप हमारे वासेपुर के लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाएं? क्या हमारे वासेपुर का रोड खराब चल रहा है, हमारे वासेपुर में पानी नहीं है,
हमारे वासेपुर का लाइट ठीक से नहीं चलता, आपने ये सब चीज का मुद्दा क्यों नहीं उठाया? कांग्रेस की सरकार जब रही है तो यहाँ जल मीनार की समस्या दूर हुई है, सड़कों की समस्या दूर हुई भैया है, बहुत बड़ी ब्रिज समस्या बनाया गया है। नहीं, बहुत बड़ी समस्या दूर हुई है। जल मीनार तो इतना बड़ा बना दिया कि जल परी को भी हम डाल दे तो वो तैर के निकल जाए। आज वासेपुर की पानी की समस्या से लोग तो वंचित थे उस वक्त, आज तो पानी आज भी है, आज भी है। आप हमें वासेपुर के एक भी लोगों से पूछवा दीजिए कि उनको पानी मिल रहा है। यहाँ तक एक चीज और भी बता दे, इतना बड़ा जल मीनार सिर्फ जल मछलियों के लिए नहीं, जल मछलों के लिए है, समझे? क्या लगता है कि इस बार विकास होगा? है? क्या लगता है इस बार विकास होगा? विकास एकदम होगा। जब तक देखिए, हम कहते हैं जब तक हम लोग सब ठानेंगे नहीं, हमें कहते कब तक हम लोग कांग्रेस बीजेपी करते रहेंगे और मुसलमान किसी का गुलाम बनता रहेगा। हम लोग कोई भेड़िया नहीं है कि एक भेड़िया जाके रेलवे लाइन में कट गया तो सारी भेड़िया एक ही जगह जाके कट जाओ। हम कहते हैं अगर कोई भी आगे बढ़ रहा, आप अगर 10 साल से नेतागिरी किए, कोई 20 साल से नेतागिरी किए, अगर आप लोग नेतागिरी कर भी वासेपुर को आज तक पीछे रखे हैं तो फिर वो आप लोग की बेवकूफ़ी है। आप समाज सेवी हैं, पूरा वासेपुर, पूरा धनबाद शहर आपको जानता जी। है कि आपने भाजपा ज्वाइन कर लिया। भाजपा अभी तक तो हमने भाजपा ज्वाइन नहीं किया है। हाँ, हम क्या बोले कि कुछ फेस वर्क भी काम आती है। हमने सपोर्ट किया ढुल्लू भैया का, इसलिए सपोर्ट किया कि हमने उनके बारे बहुत सुने थे और बहुत खुशी होता है कि उनका जब तारीफ सुनते हैं बागमारा से या और भी कहीं से। बाकी तो आपके लिए समझदार हैं, आप तो समझ सकते हैं कि एक इंसान सभी के लिए अच्छा नहीं हो सकता। अगर एक इंसान सबके लिए अच्छा हो जाए तो वो भगवान का फिर दर्जा मिल जाएगा। यानी कहा जा सकता है कि मतलब जूली जो समाज सेवी है आगे अब भाजपा के कर्मधार बनकर नहीं, अगर हाँ, एक चीज़ और है, लोगों का ये मिजाज में है कि जूली बाजी भाजपा ज्वाइन कर ली हैं, जूली बाजी भाजपा को सपोर्ट कर रही हैं, जूली बाजी भाजपा से जरूर इतना पैसा ली होंगी। हमने कहा, हम तो गर्व से कहते हैं कि कौन भाजपा का लोग बूथ के चलती लड़ाई कर रहा था, मारपीट कर रहा था? कांग्रेस जो खुद पैसा लेते हैं वो दूसरे पे उंगली उठाते हैं। जूली बाजी कल भी अपने दम पे थी, जूली बाजी आज भी अपने दम पे है। हाँ, ये चीज कह सकते हैं कि हमारे सांसद जी जो हैं, हम अपने वासेपुर का हर एक मुद्दा उनके तक पहुंचाएंगे और विकास का काम करेंगे, क्योंकि आज तक वासेपुर में जो भी सांसद और विधायक रहे हैं उनके तक ये मुद्दा पहुंचा नहीं है कि हमारे वासेपुर में सड़क, आज जो हमारे आरा मोड़ से लेके मटकुरिया रोड तक का सड़क है वो आज भी सड़क नहीं, दुर्घटना का संभव ही है। क्यों? 2016 में उसका टेंडर निकला, आज तक क्यों नेता वासेपुर के कुछ नेताओं उनको क्यों दाबा जा रहा, क्यों नहीं उनका मुद्दा उठाएं कि ये सड़क क्यों नहीं बनता है? ब्रिज, वासेपुर का जो ब्रिज बना वो भी हम लोगों के पास है पेपर वर्क कि हम लोगों ने सांसद और विधायक जी को लिख कर दिए थे जो वो ब्रिज बना। तो क्या वासेपुर के छोटी छोटी जो समस्याएं हैं, रोड, नाली, पानी, ये मतलब जूली महतो को जीतने के बाद समस्याएं दूर होगी? एकदम इंशाल्लाह जरूर होगी, क्योंकि ये आवाज़ अब हम खुद उठाएंगे और हम अपने सांसद जी को ये सब चीज़ से वंचित कराएंगे कि हमारे वासेपुर में हमारी रोड नहीं है, हम लोगों के लिए, गरीबों के लिए पानी नहीं है। वासेपुर का एक जगह जो आता है करीमगंज, अगर आप उसे बरसात में देख लीजिए तो आपके आंख में आंसू आ जाएगा, क्योंकि इतनी कठिन से लोग रात और दिन गुजारती हैं। क्यों हमारे वासेपुर के नेताओं ये काम नहीं करा सकते थे? क्यों इस काम के लिए हमारे वासेपुर का लोग साथ नहीं देते? आज जूली बाजी बीजेपी में गई हैं, इनका सबको झटका लगा। जूली बाजी बीजेपी में गई हैं। जूली बाजी को अगर बीजेपी ज्वाइन करके अपना वासेपुर के लिए अगर विकास भी करना पड़े तो जूली बाजी बीजेपी ज्वाइन करेंगी।